दोस्तों आदाब, मैं हूं नसीर गयास और आप देख रहे हैं रफ्तार दक्कन। करनूल के पास एक दिल दहलाने वाला हादसे का शिकार बस की कहानी और इस बस की हिस्ट्री अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कैसे एक नहीं, दो नहीं, चार चार स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदारों को इस बस की गैर कानूनी तब्दीलियों को नज़रअंदाज करना पड़ा। फिर बस के मालिक ने 4 रियासतों के आरटीएस को या तो फिर धोखा दिया है या फिर आरटीएस अहदेदारों ने रिश्वत लेकर इस बस के फिटनेस को और इस बस की तब्दीलियों को अप्रूव किया है। बस में आग लगने से 19 मुसाफिरीन जिंदा जल गए। ये बस जीवी मोरी कावेरी ट्रैवल चला रही थी। असल में स्लीपर कोच बस ही नहीं थी बल्कि सिटिंग बस थी जिसे गैर कानूनी तौर पर तब्दील कर दिया गया। ये बस एक बड़ी लापरवाही और बदगुमानियों की कहानी बयान कर रही है। आइए देखते हैं इस कहानी को। 2018 में ये बस तेलंगाना में सिटिंग कोच के तौर पर रजिस्टर हुई। 2023 में मालिक ने इसे दामन में दोबारा रजिस्टर करवाया ताकि मुकामी सख्त कवानीन से बचा जा सके। बस को ऑल इंडिया परमिट पर चलाया गया मगर फिटनेस और सेफ्टी के बगैर ही चलाया गया। उड़ीसा के रेगाडा में फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया लेकिन वहां भी सिर्फ 43 सीटों की इजाज़त ही दी गई थी। इसके बावजूद बस को स्लीपर कोच में बदल दिया गया जबकि इजाज़त सीटिंग की थी ताकि ज़्यादा पैसे कमाया जा सके। स्लीपर की टिकट ज़्यादा होती है इसलिए इसे स्लीपर कर दिया गया। ये सब कुछ हुक्काम की मिली भगत से हुआ क्योंकि हुक्काम की मिली भगत के बगैर ये करना मुमकिन नहीं है। ये बस तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और उड़ीसा में चलाई गई और आरटीए के हुक्काम जब जब इस बस को चेकिंग के दौरान पकड़ते थे तो फिर इस बस को क्यों छोड़ा गया, जाली कागजात देखने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की गई। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए और नतीजा ये निकला कि 19 लोग आज अपनी जान गंवा बैठे। अब ये बस के हादसे के बाद आरटीए हुक्काम फिर दोबारा सरगर्म होंगे, मुहिम चलाएंगे, बसों को रोकेंगे, चेकिंग की जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा? वही रिश्वत का बाजार गर्म होगा। फिर गैर कानूनी बसों को सड़कों पर चलने की, दौड़ने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह लोगों की जानें जाती रहेंगी। अगर सेफ्टी मेजर्स को यकीनी बनाना है तो निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। करप्शन के निज़ाम को ख़त्म करना ज़रूरी है। आरटीए में काफ़ी करप्शन हो गया है, चाहे वो तेलंगाना को हो, आंध्रा का हो, कर्नाटक का हो, उड़ीसा का हो। 4 स्टेट में किस तरह अहदेदार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। यह हादसा जुमेरात की सुबह चिन्नाटिकुरू करनूल के करीब पेश आया। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे, ज़्यादातर हैदराबाद के रहने वाले थे। हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल टकरा गई और फौरन आग भड़क उठी। चंद लम्हों में पूरी बस जलकर राख बन गई। आई विटनेसेस के मुताबिक एक जोरदार धमाका भी हुआ और शोले फैल गए। लोगों के पास भागने का तक मौका नहीं था। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि कंपनी ने टैक्स से बचने और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बस को दामन में रजिस्टर करवाया। दामन में एक सीट पर टैक्स सिर्फ 450 रुपये होता है जबकि स्लीपर कोच के लिए वहां 800 रुपये टैक्स चार्ज किया जाता है। लेकिन तेलुगु रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यही टैक्स कई गुना ज्यादा है। सिटिंग बस पर यहाँ 4,500 रुपये और स्लीपर बस पर 12,000 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। यही वजह है कि कंपनी ने जाली रजिस्ट्रेशन करवाकर कानून और टैक्स से बचने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि किसने इस बस को सिटिंग से स्लीपर में बदलने की इजाजत दी, किसने जाली फिटनेस सर्टिफिकेट पास किया और कितनी और ऐसी बसें हमारी सड़कों पर दौड़ रही हैं जो चलती हुई लाशें बनने का इंतजार कर रही हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये निजाम की नाकामी और इंसानों की जानों पर मुनाफाखोरी की एक बदतरीन कहानी है। ना सिर्फ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये बस जहां जहां रजिस्टर्ड करवाई गई, जहां जहां इसको तब्दील किया गया, उन तमाम खाती अहदेदारों के खिलाफ कागजात की जांच करने के बाद उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए।
اگر آپ بھی رات کا لمبا سفر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اگلی بس جس میں آپ سوار ہو رہے ہیں شاید اس کا فٹنس بھی کاغذ پر ہی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر سفر کریں۔ اس طرح کی مزید خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے رفتار دکن دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔